So let's get started. Suppose you went in the market and you bought one bag. Okay, you have bought one bag. The cost of this bag is rupees 100. Means you are paying rupees 100 for this bag. And this bag you sold to your friend at rupees 120. ओके मीन्स आपने एक बैग खरीदा जिसका दाम था 100 रुपीज और इसी बैग को आपने अपने फ्रेंड को 120 रुपीज में सोल्ड कर दिया. सो द प्राइस एट विच यू बॉट द बैग, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस एंड द प्राइस एट विच यू सोल्ड द बैग इज योर सेलिंग प्राइस. Okay, so from there you have understood what is cost price. The price at which we bought something is known as cost price, and we write cost price as C dot P. CP. Selling price, the price at which we sold something. किसी चीज को जिस दाम पे हम बेचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? Selling price कहलाता है, and we denote selling price as SP. क्लियर? तो यहाँ से हमें समझ में आ गया है कॉस्ट प्राइस क्या होता है एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है. जिस प्राइस पे हम कोई चीज को खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस. और जिस प्राइस पे हम किसी चीज को बेचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस. जो ओवरहेड एक्सपेंस होता है वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है. अब ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है? ओवरहेड एक्सपेंसेस मीन्स सेल्स टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सारे भी हमारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होते हैं. सपोज आप वॉशिंग मशीन खरीद के घर ला रहे हो तो उसे घर लाने के लिए आप जो भी व्हीकल यूज करोगे उसे आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा. तो वो चार्ज भी आपका किस में ऐड होगा? वो चार्ज भी आपका कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा. ओके, तो जितने भी हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस आते हैं वो भी हमारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होते हैं. क्लियर? सो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होगा वो हम किस में ऐड करेंगे. तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बाद टर्म आता है प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का, जिसपे हमारा पूरा आज का वीडियो बेस्ड है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रॉफिट कब होगा. अगर आप इस कंडीशन को देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो बैग है वो कम प्राइस में खरीद रही हूँ और उसे जब मैं सोल्ड करने जा रही हूँ तो मैं उसे ज्यादा प्राइस में बेच रही हूँ. इजंट इट? सो इस कंडीशन में आप खरीद रहे हो कम में और बेच रहे हो ज्यादा प्राइस में. सो इस कंडीशन में आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं प्रॉफिट का. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो इस कंडीशन से हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला मिल जाएगा. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है रुपीज 120 और हमारा कॉस्ट प्राइस है रुपीज 100. सो इस कंडीशन में हमारे पास प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रहा है? हमारा है रुपीज 20 का. राइट? सो आप समझ चुके हो प्रॉफिट कब होगा. प्रॉफिट होने के लिए आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए आपके कॉस्ट प्राइस से. सो अब हम उस कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं जब हमें लॉस होगा. सपोज आपने किसी मटेरियल को 100 रुपीज में परचेज किया है. सो ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस. ओके, और उसी मटेरियल को आप सपोज रुपीज 80 में सोल्ड कर रहे हो तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस. सो अगर आप इस कंडीशन को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे इस कंडीशन में आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो रहा है. तो जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स जब आप खरीदोगे ज्यादा प्राइस में और बेचोगे कम प्राइस में तो उस कंडीशन में आपको लॉस होता है. क्या होता है इस कंडीशन में? इन दिस कंडीशन यू विल फेस लॉस. सो यहाँ से आपका लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? सो फॉर्मूला फॉर लॉस इज CP माइनस SP. सो इस कंडीशन के लिए जब हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज का है और सेलिंग प्राइस 80 रुपीज का है तो हम डिस्कस कर लेते हैं हमें लॉस कितने रुपीज का होगा. सो 100 माइनस 80 दैट मीन्स रुपीज 20. So in this condition we will face loss of rupees 20.
So we have discussed the way to calculate profit and the way to calculate loss. Now we will discuss how we can find profit percent and how we can find loss percent. So there is a formula for profit percent and for loss percent. The formula for profit percent is profit into 100 by CP, and the formula for loss percent is loss into 100 by CP. So हमारा प्रॉफिट परसेंट भी सीपी पे कैलकुलेट होगा, हमारा लॉस परसेंट भी सीपी पे कैलकुलेट होगा. सो वी हैव डिस्कस प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. नाउ we will discuss some problems which is based on profit and loss. There is one question. The question is, Rashmi bought a purse for rupees 720 and sold it for rupees 660. Find her loss or gain percent. According to this question, there is one girl called Rashmi. एक लड़की है जिसका नाम रश्मि है, जिसने एक पर्स को 720 रुपीज में खरीदा है. So from this question आपको आपका सीपी पता चल गया. सीपी आपका क्या हो गया 720 and sold it for rupees 660. उस पर्स को वो कितने रुपीज में बेच रही है? वो बेच रही है इस पर्स को 660 रुपीज में, यानी ये आपका हो गया selling price. So first of all we will write all the information which we are collecting from the question. The first information is cost price of purse. So cost price is rupees 720. Then selling price of the purse. So the selling price of the purse is rupees 660. So आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में हमारा जो सीपी है वो हमारे एसपी से ज्यादा है. सीपी इज ग्रेटर देन एसपी. सो जब हमारा सीपी एसपी से ज्यादा होता है तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है? लॉस होता है. एंड द फॉर्मूला फॉर लॉस इज सीपी माइनस एसपी. सो हमारा सीपी है रुपीज 720, हमारा एसपी है रुपीज 660. जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट रुपीज 60. सो रश्मि को 60 रुपीज का लॉस हो रहा है. हमें सिर्फ लॉस ही नहीं, हमें लॉस परसेंट भी फाइंड आउट करना है. तो इस कंडीशन में गेन तो हो नहीं रहा है, सो वी विल नॉट कैलकुलेट गेन, वी विल कैलकुलेट लॉस परसेंट. सो हम लॉस परसेंट निकाल लेते हैं. सो फॉर्मूला क्या है लॉस परसेंट का? द फॉर्मूला इज लॉस into 100 by CP. So loss है हमारा रुपीज 60 into 100 and CP है हमारा रुपीज 720. So आप देख सकते हो रुपीज रुपीज कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 से 72 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स में, 12 6 72, 12 और 100 हमारे 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे. 25 4s are 100, 3 4s are 12. So we are getting 25 by 3%. जब हम इसे as a mixed fraction में कन्वर्ट कर देंगे तो we will get 8 whole 1 by 3%. So रश्मि को लॉस हो रहा है रुपीज 60 का और उसका लॉस परसेंट है 8 whole 1 by 3%. The next question which we are going to discuss is, by selling a cow for rupees 14,250, a farmer suffers a loss of rupees 750. Find his loss percent. So the question is saying that कोई एक किसान है जो अपनी गाय को 14,250 रुपीज में बेच रहा है. बेचने के बाद उसे 750 रुपीज का लॉस हो रहा है. तो आपको पता करना है इस पूरे प्रोसीजर में उसे कितने का लॉस परसेंट हुआ है. तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं. So the information we are having is selling price of the cow, वो है रुपीज 14,250 रुपीज का. फिर हमारे पास है लॉस जो कि है रुपीज 750 का. हमें पता करना है लॉस परसेंट. साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सीपी भी होना चाहिए. ठीक है.
तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सीपी कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा वे है, आप सभी को लॉस का फॉर्मूला याद है, राइट? द फॉर्मूला ऑफ लॉस इज सीपी माइनस एसपी। सो अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो आपके पास लॉस है, सेलिंग प्राइस भी है, आपके पास क्या नहीं है, सीपी, और सीपी हमें फाइंड आउट भी करना है। तो हम सारे डेटा को इसमें पुट कर देते हैं। सो लॉस हो रहा है हमें ₹750 का, सीपी हमें फाइंड आउट करना है, और एसपी हमारे पास है ₹14,250 का। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका सीपी। ये सारे डेटा को जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जब हम इसे ऐड करेंगे देन वी विल गेट 15,000। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोगों ने सीपी को क्यों निकाला, व्हाई वी हैव कैलकुलेट सीपी, बिकॉज लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस इनटू 100 बाई सीपी। तो हमारे पास सीपी नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड सीपी फर्स्ट। क्लियर? अब हमारे पास सीपी आ चुका है, अब हम इजीली लॉस परसेंट पुट करके निकाल लेंगे फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला इज लॉस इनटू 100 बाई सीपी। सो हमें लॉस कितने का हो रहा है, 750 रुपीज का इंटू 100। हमारा सीपी कितना है, 15,000, राइट? सो हम कैंसिल करते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, रुपीज रुपीज कैंसिल, 15 5 का 75% मीन्स उस फार्मर को इस पूरे प्रोसेस में 5% का लॉस हो।